हाय, आई एम डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली और एनसीआर से। ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे क्योर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं 5 वो तरीके जिससे ब्रेस्ट कैंसर को क्योर करने में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। फर्स्ट, ऑलवेज ट्राई टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर अर्ली। अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट एक एक्सटर्नल ऑर्गन है और अगर हर फीमेल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करती है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 1 या स्टेज 2 में डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर का क्योर रेट 90% है और या मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा है, और स्टेज 2 में भी इट इज़ अराउंड 80%। With every centimeter increase in breast cancer, the survival dips down by 5 to 8%। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर की गांठ है तो आपका सर्वाइवल रेट 92% है या 95% है, और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्वाइवल रेट डिप होता जाएगा। आप अपनी उंगलियों से या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से 1 सेंटीमीटर की गांठ को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ये रोज़ाना मीन्स महीने में एक बार लगातार हरदम करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अक्सर लोग ब्रेस्ट कैंसर को सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर तक ही समझते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे सब टाइप्स हैं, तो इसलिए बायोप्सी कराकर उसकी प्रॉपर सब टाइपिंग कराना बहुत ज़रूरी है। सब टाइपिंग ये भी बताती है कि इसका ग्रेड क्या है, इसकी तासीर कैसी है, ये लुमिनल ए है, ये लुमिनल बी है, या ये HER2 पॉजिटिव है, या फिर ये ट्रिपल नेगेटिव है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। ऐसे कैंसर्स में कई बार कीमोथेरेपी पहले करनी पड़ती है और सर्जरी बाद में। उसी तरीके से HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स भी बहुत एग्रेसिव होते हैं और उनमें भी कई बार कीमोथेरेपी पहले करके बाद में सर्जरी करनी पड़ती है। तो इसलिए subtyping of breast cancer, biopsy and subtyping of breast cancer is very important. Then only you can think of cure. थर्ड पॉइंट, आपको आपका ट्रीटमेंट ठीक से समझ में आना चाहिए और आप उस ट्रीटमेंट पर प्रॉपरली ओबे और उसको प्रॉपरली निभाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर का अक्सर ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। कई बार कुछ केसेस में हम कीमोथेरेपी नहीं भी करते हैं और कुछ केसेस में कई बार हार्मोथेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इन 4 के किसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे मिले तो सर्टेनली ब्रेस्ट कैंसर के क्योर रेट्स कैन बी मोर देन 90%। फोर्थ पॉइंट इज आफ्टर कैंसर केयर, यानी कि कैंसर हो गया, कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो गया और उसके बाद की केयर। अक्सर ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो इसलिए गुड न्यूट्रिशन एंड गुड बॉडी मास इंडेक्स एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल कैंसर। आप रोज़ाना व्यायाम करें, तरीके से खाएं ताकि मोटापा ना हो, और एक गुड न्यूट्रिशन और गुड हाइड्रेशन, इससे आप कैंसर के रिकरेंस को रोक सकती हैं। और लास्ट, अब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बहुत सारी टारगेटेड थेरेपीज आ चुकी हैं और इन टारगेटेड थेरेपीज का यूज़ जो पहले लेट स्टेजेस में किया जाता था, यानी एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर में किया जाता था, अब वही यूज़ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में भी हो रहा है। इन टारगेटेड थेरेपीज़ के यूज़ से ब्रेस्ट कैंसर के क्योर रेट्स तकरीबन 10 से 15 या 20% बढ़ गए हैं। सो विद ऑल दीज 5 थिंग्स, इन सब 5 चीज़ों से प्रॉपर इलाज, टारगेटेड थेरेपीज़ के कॉम्बिनेशन से प्रॉपर डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस
और प्रॉपर ट्रीटमेंट और अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर सब टाइपिंग से हम ब्रेस्ट कैंसर को ज़्यादातर केसेस में क्योर कर सकते हैं।